स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म और आध्यात्मिक विचार कैसे बनते हैं, उनका स्पीसीज होमो सेपियंस के अस्तित्व और सर्वाइवल में क्या प्रयोजन है, इसके विकास में धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों का क्या रोल है। आज के वीडियो में इन्हीं कुछ बातों पर चिंतन करेंगे और वैज्ञानिक और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक विचार अन्य विचारों से अलग हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से जरूरी हैं और किस प्रकार से इनका दुरुपयोग होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आज का वीडियो कई मायने में खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मनुष्य के सबसे इवॉल्व और परिष्कृत विचार की। ये वीडियो पिछले वीडियो के और वीडियो की एक सीरीज है और इसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की कुल इवोल्यूशनरी यात्रा के 1% से भी कम समय में असाधारण विकास के साथ होमो सेपियंस स्पीसीज ने मानव जीवन के आधुनिक स्वरूप को साकार किया है। इस इवोल्यूशनरी मिशन में मनुष्य की 99% यात्रा ने पिछले 5 से 10,000 वर्षों की 1% यात्रा के लिए एक मजबूत मंच बनाया और हमारे शरीर क्रियाओं और उसके जैव रासायनिक सिस्टम पर जबरदस्त प्रभाव के साथ हमारे अवचेतन विचार प्रक्रियाओं में विश्वास और पारंपरिक अनुष्ठानों को गहराई से एनक्रिप्ट किया है, जिन्हें अवैज्ञानिक कहना गलत होगा। उन सभी मान्यताओं, अनुष्ठानों, धार्मिक और समाजशास्त्रीय तरीकों, मिथकों आदि ने आधुनिक विज्ञान के उद्भव और विकास के लिए सॉलिड नींव का काम किया है और उन्हें मानव जाति के समग्र विकास में उपयोगी विकासात्मक विचार प्रक्रियाओं के रूप में देखने की जरूरत है। धार्मिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाएं मानव विचार प्रक्रियाओं के 3 व्यापक समूह हैं और हमारे अधिकांश विचार उनमें से एक या उनमें से एक से अधिक के संयोजन से बनते और बिगड़ते हैं। वे स्पीसीज होमो सेपियंस के विकसित मस्तिष्क के उत्पाद हैं जो एक जानवर को एनिमल किंगडम के विशिष्ट और शक्तिशाली मनुष्य में तब्दील कर देते हैं। यह दार्शनिक विचार प्रक्रिया का विस्तार और मानव मस्तिष्क के इवोल्यूशनरी प्रक्रिया का अल्टीमेट प्रोडक्ट है। स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस की जटिलता, सकारात्मकता और अन्य मानवीय विचारों को नियंत्रित करने, संवाद करने और संशोधित करने की क्षमता ने साबित कर दिया कि यह सभी प्रकार के विचार प्रक्रियाओं में सबसे अधिक विकसित है। इस विचार प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान हमारे अस्तित्व के 3 सवालों के बीच तीसरे और सबसे दार्शनिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिखाई देता है, जो है मैं कौन हूं या हम कौन है। ऐतिहासिक रूप से स्पिरिचुअलिटी शब्द का उपयोग प्रारंभिक ईसाई धर्म में पवित्र आत्मा के प्रति जीवन के उन्मुखीकरण के लिए किया गया था। यद्यपि फ्रांसीसी शब्द स्पिरिट से लिया गया स्पिरिचुअलिटी शब्द, जो लैटिन शब्द स्पिरिटस से आता है, जिसका अर्थ है आत्मा, साहस, ताकत, सांस, तो इसका अर्थ आत्मा से संबंधित है। अन्य सभी मानवीय विचारों की तरह इसमें रिलीजियस, सोशियो कल्चरल विचार प्रक्रियाओं के समागम, वैचारिक मार्ग भी हैं। इस विचार प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य देवताओं से संबंधित दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं को संबोधित करना था। उनके बारे में हमारी विभिन्न कल्पनाओं और अनुष्ठानों द्वारा उन्हें खुश करने के तरीके, पूजा, प्रार्थना, अन्य तरीके शामिल हैं। हिंदू दर्शन में आध्यात्मिकता को अब स्पिरिचुअलिटी के समानांतर और सिनोनिमस मानी और जानी जाती है। हालांकि आध्यात्मिकता के अर्थ और परिभाषाएं पिछली कुछ शताब्दियों में काफी बदलती रही हैं। आध्यात्मिक विचार के पीछे की रचनात्मक शक्ति मानव मस्तिष्क की विकसित विचार प्रक्रिया थी, जिससे हम आध्यात्मिक विचार प्रक्रिया कहते हैं, जो शुरू में धार्मिक विचार प्रक्रियाओं के डोमेन में विकसित हुई, लेकिन धीरे धीरे एक अलग, ज्यादा विकासमान दिशा में बढ़ती चली गई। यह मानवता के विकास और धर्मों, संस्कृतियों, दर्शन और विज्ञान में इसके अस्तित्व के लिए अनुकूल सभी सकारात्मक विचारों का जोड़कर एक छोर पर इसने मानवता और मानव मूल्यों के वैचारिक विचारों को बनाया। वहीं दूसरे छोर पर इसने विभिन्न विचारों के बीच सकारात्मक विचारों के माध्यम से परिभाषित और नियंत्रण और संवाद करने का काम किया। आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमें धार्मिक विचार प्रक्रियाओं को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों विचार प्रक्रियाएं और उनके प्रोडक्ट्स, विचार, आध्यात्मिकता और धर्म एक लंबी विकासात्मक यात्रा पर साथी रहे हैं, जब उन्हें समान या पर्यायवाची माना जाता था। लेकिन आध्यात्मिकता की हमारी समझ में एक क्रमिक बदलाव ने आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं के धार्मिक विचार प्रक्रियाओं से बाहर निकलने और एक स्वतंत्र राय विकसित करने का अवसर प्रदान किया।
यह विज्ञान के विकास और वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं में परिवर्तन के कारण भी संभव हुआ, जिसने ब्रह्मांड के साथ, अपने संबंधों के साथ, जीवन और पृथ्वी की उत्पत्ति और हमारे होने के मायने जैसे सामूहिक मानव बुद्धिमत्ता के सभी प्रकार के चुनौतीपूर्ण सवालों के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को बदल दिया। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ मानवता की समस्याओं को परिभाषित करने में मदद करता है, हमारी कल्पनाओं को ईश्वरीय हाथों से निकालकर यथार्थवादी और समझाने योग्य वैज्ञानिक विचारों के ट्रैक पर ले जाता है और अपने डर, चिंताओं और जटिलताओं को दूर करने के लिए धार्मिक विचार प्रक्रियाओं पर मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रियाओं की निर्भरता को कम करता है। इवोल्यूशनरी प्रक्रिया गतिशील है, यह कई कारकों पर निर्भर करती है। यह आध्यात्मिकता की हमारी समझ के विकास में भी हुआ। 15वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के बाद सामूहिक मानवता की धार्मिक विचार प्रक्रियाओं पर वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं की प्रमुखता बढ़ती गई। सामूहिक मानव जाति के 3 प्रश्न यानी कहां से आए, कहां जाएंगे और हम कौन हैं या मैं कौन हूं, धर्मों के पारंपरिक सिद्धांतों के स्थान पर उन्हें जवाब देने के लिए वैज्ञानिक विचारों की एक नई धारा ने मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रिया को, इन जटिल सवालों के पीछे के रहस्य को हल करने में वैकल्पिक मानव विचारों को एक नई दिशा प्रदान की। इसने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया और धर्म को, संस्कृतियों के विचार, हमारे विचारों को भी बदल दिया, क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पर आधारित थे, जो दैनिक मानव जीवन की जटिलताओं को संबोधित करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के व्यवहारिक और कुशल विकल्प बनकर उभरने लगे। धर्मों के निश्चित सिद्धांतों के बजाय वैज्ञानिक तरीके विकासशील और गतिशील मानव विचार प्रक्रियाओं की विकासात्मक आवश्यकता को संबोधित करने के लिए लगातार सुधार लाने और बदलने में सक्षम थे। धार्मिक दृष्टिकोण के विपरीत, जो लोगों के एक विशेष समूह को के विश्वास प्रणाली के लिए ही बनाए गए थे, वैज्ञानिक सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित और ट्रीट करते हैं। इसलिए इनमें विभिन्न बिलीफ सिस्टम्स और धर्मों के बीच संचार को बढ़ाया और साथ ही इसमें भिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को फिर से परिभाषित करने में भी मदद की। यह समझ विकसित होती चली गई कि आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाएं धार्मिक विचार प्रक्रिया की तुलना में एक अलग विचार प्रक्रिया है, जो मानवता की सामूहिक विचार प्रक्रियाओं पर विज्ञान और इसके सिद्धांतों को की बढ़ती भागीदारी के साथ तेजी से विकसित हुई। एक और महत्वपूर्ण कारण पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में दुनिया भर में विभिन्न धार्मिक और समाज शास्त्रीय प्रणालियों के बीच तेजी से बढ़ता कम्युनिकेशन था। तेज वैज्ञानिक डेवलपमेंट ने सामूहिक मानवता और आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं और धार्मिक, समाज शास्त्रीय और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं की अवधारणाओं को न केवल बदला, बल्कि उनको नए आयाम और नए विचारों के साथ ही साथ नए चिंतन की दिशा भी प्रदान की। हम इसे इस तथ्य से समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रख्यात वैज्ञानिकों ने आध्यात्मिकता, धर्म और विज्ञान जैसे विषयों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक विचारों और आध्यात्मिकता को इवोल्यूशनरीली सुपीरियर साबित करने के लिए दूसरा तथ्य है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिकता का एहसास करने के लिए किसी धर्म, गुरु, बिलीफ सिस्टम, शिक्षाओं आदि का पालन करते हैं और व्यक्तियों के बीच यह उत्साह उनकी उम्र की प्रगति के साथ बढ़ता जाता है। आध्यात्मिकता की इस सामूहिक अपील ने धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों क्षेत्रों में आध्यात्मिक उत्पादों के बाजार को तेजी से विकसित किया है। विशेष रूप से इस सदी के पहले 2 दशकों में लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक आयाम प्राप्त करने के लिए अपना समय, ऊर्जा और पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम निहित व्यक्तिगत, व्यावसायिक, धार्मिक और राजनीतिक हितों द्वारा लोगों के भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण के बारे में मीडिया में नियमित अंतराल पर समाचारों में सुर्खियां बनते देखते रहते हैं, और ये विश्व में हर जगह की बात है। अतः हमारी धार्मिक समाजशास्त्रीय विचार प्रक्रिया, जो जैव विकास की दृष्टि से एक प्रिमिटिव विचार, जो जंगल में जानवर जैसे बंदरों के झुंड में रहने के विचार का मानवीय रूपांतरित विचार है, उसका मानवीय दिमाग की विकसित बुद्धि ने अपने पर्यावरण और जीवन के अनुभवों के साथ धीरे धीरे आध्यात्मिक विचार प्रक्रिया की ओर जैव विकास के क्रम में सबसे विकसित आध्यात्मिक विचार को विकसित किया। आज के वीडियो में इतना ही। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म पर चर्चा जारी रहेगी। ये वीडियो पिछले वीडियो के कनेक्शन में था, आगे भी बात होती रहेगी आगे के वीडियोस में। यदि आपने अभी तक चैनल निष्ठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर हमको सहयोग करें।
अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने चारों ओर सकारात्मकता प्रेषित करते रहें और देखते रहें निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। धन्यवाद, नमस्कार।